बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए चिकन पुलाव बनाया है और ये नवाबी पुलाव है। दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त पुलाव है। तो चलते हैं सीधे इसकी रेसिपी की तरफ। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए, ठीक है। हमने एक गिलास चावल लिए, उनको अच्छी तरह से धो के इनको भगो दिया। साथ में हम दूसरे मसाले जो है वो बनाएंगे और इनको भीगा रहने देंगे। ये ऐसे ही पानी में डुबो के रखेंगे। तो आधा किलो मैंने चिकन लिया है, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। उसके साथ मैंने 2 टमाटर ले लिए, 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं और इसके साथ मैंने 2 प्याज लिए। प्याज को मैंने अच्छी तरह से ये काट लिया। इसके साथ 2 चम्मच खाने के ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। नमक लिया हस्बे ज़ायक़ा 1 चम्मच, और उसके साथ ज़ीरा पाउडर लिया, लाल मिर्च पाउडर लिया और गरम मसाला पाउडर लिया और धनिया पाउडर लिया। ये सारे 1-1 चम्मच मैंने ले लिए हैं। इसके साथ कुछ खड़े मसाले हैं। वो खड़े मसाले कौन से हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये सफ़ेद ज़ीरा है 1 चम्मच, और उसके साथ काला ज़ीरा है ये 1 चम्मच, और ये काली मिर्चें हैं, बादियान के फूल हैं 3, और उसके साथ छोटी इलायची हैं 4, और 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, और थोड़े से छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के, और 5 से 6 लौंगे हैं। इसके साथ मैंने ले ली है अपना इमली। इमली को मैंने पानी में भिगो दिया है, और इसको कब डालना है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डालना है। ज़्यादा ऑयल नहीं डालूँगा क्योंकि चावल आधा किलो हैं तकरीबन, तो उस हिसाब से मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया। इसमें अब सबसे पहले मैं खड़े मसाले डालूँगा, उनको अच्छी तरह से कड़कड़ा लूँगा। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आप मेरे साथ हैं तो इकट्ठे ही जो है ये सारी रेसिपी बनाते हैं। जो मेरे दोस्त, जो मेरे अहबाब नए इस चैनल पे हैं, उन दोस्तों से गुजारिश है कि वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरी काफ़ी दिनों से गैर हाज़िरी है। अब ये थोड़ा-सा मैंने इसको कड़कड़ा के उसके साथ मैंने ये प्याज डाल दिए। अब प्याज जो है इनको मैं ब्राउन करूँगा अच्छी तरह से। तो मैं आपको बता रहा था, मेरे काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं चढ़ाई थी। काफ़ी दोस्तों ने बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस किए। बहुत शुक्रिया आपके प्यार, आपकी मोहब्बतों का। आप लोग मुझे इतना मिस करते रहे। कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से मैं नहीं कर सका हूँ। तो अब इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं कंटिन्यू करता रहूँगा, और बहुत अच्छी-अच्छी रेसिपी आपको रोज़ाना ही तकरीबन देखने को मिलेंगी। दोस्तों, ये मैंने प्याज जो है ये ब्राउन कर लिए। इसके साथ मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा मैं भून लेता हूँ, और इसको, आपको पता है ना, कच्चापन इसका ख़त्म करना होता है। अब मैं इसको अच्छी तरह से पका के फिर मैं इसमें जो मसाले रहते हैं हमारे, वो मसाले डाल दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे बल्कि मसाले मैं बाद में डालूँगा, पहले मैं इसमें जो चिकन है वो डाल देता हूँ। चिकन की अच्छी तरह भुनाई कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं मसाले डालूँगा। चिकन आपको पता है कि ये पानी छोड़ता है, और मैं कच्चापन इसका मैं ख़त्म किया करता हूँ, ये भी आपको पता है। तो इसको अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई करनी है इन मसालों में ही, और उसके बाद मैं दूसरे मसाले जो रह गए हैं वो इसमें डालता जाऊँगा। साथ-साथ आप मेरे रहेंगे। तो मैं आपको कह रहा था कि जो दोस्त नए हैं वो अपना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने मेरे दोस्त हैं, मेरे अहबाब हैं, वो दोस्त मुझे मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया। आप मुझे बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैंने जो दूसरे पिसे हुए मसाले पड़े हुए थे, मैंने वो भी डाल दिए। तो अब इनकी अच्छी तरह से मैं भुनाई करके, ताकि मसाले इसके अंदर चले जाएँ, चिकन के अंदर चले जाएँ। इसमें मैं टमाटर डाल दूँगा। टमाटर भी मैंने गलाने हैं, उनका वजूद ख़त्म करना है। थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा-सा पानी इसमें डाल के तो इसको कवर करूँगा, और ताकि ये टमाटर जो है ये गल जाएँ। तो ये देखिए मैंने कवर कर दिया। अब इसको देखते हैं कैसा हो गया है। तो माशाल्लाह से ये देखिए टमाटर तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। तो दोस्तों,
यहाँ पे मैं 2 गिलास पानी डाल दूँगा। 1 गिलास मेरा चावल हैं तो 2 गिलास मैं पानी डालूँगा। तो आप भी हमेशा से ऐसे ही पानी डाला करें, 2 डबल पानी डाला करें। जितना आपका जितने चावल हों उतना ही पानी डालें। यहाँ पे मैं इमली वाला पानी, इमली की गुठलियाँ निकाल के तो वह पानी भी डाल देता हूँ। तो दोस्तों अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करूँगा। ये मिर्चें में मैंने डाल दी हैं, सब्ज़ मिर्चें। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर करूँगा अच्छी तरह मिक्स करके। तो कवर करने से ये होगा कि इसमें जब बॉयल आएगा तो वो चावल डालूँगा। ये देखिए मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था। अब ये पानी उबलने लग गया है। अब मैं चावल जो भिगो के मैंने रखे हुए थे उनका पानी निकाल के तो अब यहाँ पे मैं चावल डाल दूँगा। चावल डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको कवर कर दूँगा। तकरीबन आधा पानी जब खुश्क हो जाएगा उसके बाद मैं इसको दम लगाऊँगा। दोस्तों हमेशा हमेशा याद रखिए कि जब आप चावल बना रहे हैं तो चावलों का आधा पानी जब खुश्क हो जाता है, ये देखिए ये तकरीबन आधा पानी खुश्क हो गया। ये देखिए ये अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये आधा पानी है। इस स्टेज पे आके जब आप दम लगाएंगे तो चावल टूटेंगे भी नहीं और चावल मिक्स भी नहीं होंगे। चावल बहुत अच्छे खिले खिले पकेंगे। ये मैंने दम लगा दिया। अब इसको दम कैसे लगाना है कि 5 मिनट आपने आग जलते रहने देना है, 10 मिनट के लिए आपने चूल्हा बंद कर देना है, फिर मैं देखता हूँ कि कैसे बनते हैं। तो दोस्तों ये मैंने अब 10 मिनट तकरीबन 15 मिनट हमारे गुज़र चुके हैं। अब इसको मैं खोलता हूँ तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी खुशबुएँ उठ रही हैं और प्यारा सा चिकन पुलाव आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है जी, बहुत खिले-खिले चावल, बहुत लंबे-लंबे चावल और आपने भी बनाने हैं अपने घरों में और अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने मेहमानों के लिए ये झटपट सी रेसिपी है। आधे घंटे में तैयार होने वाली चीज़ है और ये आप बनाएँ और मज़े ले के खाएँ। आप डिश आउट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों ये बहुत प्यारी एक रेसिपी आप लोगों के लिए मैंने बना दी है। तो आप लोग अपने लिए ये बनाएं, मुझे अपने दुआओं में भी याद रखें। जब भी आप खाएं मज़े ले के अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मज़े की बन गई है। ये देखिए ये मैंने आप लोगों के लिए इसको थोड़ा सा सजा भी दिया है माशाल्लाह। ये मैंने आप लोगों के लिए सलाद बना दिया और ये चावल हैं, ये पुलाव है, ये चिकन है और इसके साथ सलाद है। ये आप खाएँ। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर व आफ़ियत से रखे। दोस्तों अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा कीजिए। जब मैं दुआ मांगूँ तो आमीन ज़रूर किया कीजिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। मेरे बहुत से दोस्त तकाज़ा करते हैं कि आखिर में दुआ ज़रूर किया कीजिएगा। अल्लाह पाक सबको अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।